नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करते हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट की, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा काम किसी चीज़ में हो रहा है तो दैट इज़ डिफेंस सेक्टर। कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट हो जाएं डिफेंस सेक्टर के अंदर। और आपने देखा उसकी तमाम कोशिशें भारत में लगातार चल रही हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री या जब भी सरकार को एग्जाम्पल देना होता है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, सबसे ज़्यादा काम किस में हो रहा है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस में हो रहा है, लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनेरियो, वो हमेशा एग्जाम्पल देते हैं सबमरीन्स का। कि भारत खुद की सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटीज़ में कुछ कंपनीज के साथ डील करके, मतलब समझौता करके इंडिया में ही अपनी सबमरीन्स को बना रहे हैं। और वो सारा प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो इन सबमरीन्स के ऊपर वो हमेशा इसका उदाहरण दिया करते हैं कि हम अपनी सबमरीन्स सेल्फ रिलायंट एकदम होकर के अपनी सबमरीन्स बना रहे हैं। और ये एक ऐसा डिज़ाइन होगा जो बाहर किसी के पास नहीं जाएगा। हम किसी कंपनी वंपनी से नहीं खरीद रहे हैं तो ये बाहर किसी और देश को नहीं मिलेगा, और ये हमारा अपना खुद का डिज़ाइन होगा। ये सब कुछ हम लोग उसका एग्जाम्पल दिया करते हैं। तभी अंदर खाने से बीच से खबर आती है कि भारत और जर्मनी के बीच में $8 बिलियन की एक डील साइन होने वाली है। और इस डील के तहत भारत एआईपी सबमरीन्स को मतलब इंपोर्ट कराने वाला है जर्मनी से। जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ में ये डील $8 बिलियन की डील जो है वो सुनाई दे रही है। और भारत ने इसको 2024 में क्लियर भी कर दिया था एमडीएल को कि वो जर्मनी की इस कंपनी के साथ में डील कर सकते हैं। और $8 बिलियन की लगभग ये डील बताई जा रही है। और उसके बाद कुछ सबमरीन्स, एआईपी सबमरीन्स जो होंगी वो भारत में इंपोर्ट होंगी। उसके बाद इस खबर के आने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस सवाल को खड़ा किया कि फिर हम आत्मनिर्भर भारत से सबमरीन जब इतना डेवलप कर रहे हैं, उसका हम एग्जाम्पल हर जगह दे रहे हैं, जब हम अपना सेल्फ रिलायंट मॉडल को इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि इतना अच्छा ये वर्क कर रहा है, मेक इन भारत जो है बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है, तो फिर ऐसा हम इंपोर्ट क्यों करवा रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल पहले भी आया था, उसका रेफरेंस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। काफ़ी दिन पहले मैंने बनाया था, डैट वाज आल्सो डिफेंस बेस्ड वीडियो। और उस पर तमाम कमेंट्स आपके आए थे कि क्यों कर रहे हैं, क्या पॉसिबल रीजंस होते। तो इस वीडियो के अंदर हम पॉसिबल रीजंस को भी देखेंगे और इससे भारत को क्या फ़ायदा है और क्यों हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत आन पड़ी, इतनी क्या रिक्वायरमेंट थी, इतनी जल्दी या इतनी इमरजेंसी सिचुएशन क्या सच में चल रही है इंडो पैसिफिक में कि हमें सबमरीन्स की ज़रूरत पड़ रही है। वो सारी बातें हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में करने वाले हैं। बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स इज डाउन द कॉर्नर। और प्रीलिम्स के लिए सबसे फेमस पूरे इंडिया का अनअकैडमी का जो मॉक टेस्ट होता है प्रीलिम्स का, उसकी डेट फाइनल आ चुकी है। ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो 17 जनवरी को होने वाला है, सुबह 9:30 बजे 2:30 बजे। ज़रूर से इस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट को दीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो खुद एजुकेटर्स ने खुद से बनाए हैं। दे आर एकदम बिल्कुल एग्जाम लाइक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, एनालिसिस इसका पूरा बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस इसका जो एजुकेटर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके मेंटरशिप सेशंस भी इसमें लगाए जाएंगे। बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम्स होंगे, तो इसको आप ज़रूर से दीजिए। इससे आप वेल प्रिपेयर्ड होते हो एकदम एग्जाम लाइक सिचुएशन के लिए। तो ये टेस्ट जो है वो 17 जनवरी को होने वाला है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट के लिए ज़रूर से ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू दी आर्टिकल। तो जर्मनी और इंडिया के बीच में एक डील हो रही है विच इज़ ऑफ $8 बिलियन, मतलब लमसम अमाउंट $8 बिलियन का है। और इस डील के तहत 6 जो सबमर्सिबल शिप हंटर किलर सबमरीन्स हैं उनके ट्रांसफ़र की बात हो रही है, उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है। और इसमें जो चांसलर हैं जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज, वो इंडिया आने वाले हैं प्रोबेबली अगले वीक वो भारत में होंगे। तो वहाँ पर जाकर के जब वो भारत में आएंगे तो फाइनल इस डील के ऊपर ठप्पा लग जाएगा। सारे काम हो चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि $8 बिलियन की ये डील हो रही है। जर्मनी की कंपनी है थाइसेनक्रप मैरीन सिस्टम्स और इंडिया की स्टेट ओन्ड जो कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यानी कि टाइसनकर्प मरीन सिस्टम्स और एमडीएल के बीच में ये डील हुई है $8 बिलियन की। अब यहीं से वो सवाल फिर से आ जाता आता है कि ये लोग जो सबमरीन्स है उसको फिर एक तरीके से इंपोर्ट करवा रहे हैं। मतलब एमडीएल तो है उसमें साथ में, लेकिन एक तरीके से उसको इंपोर्ट करवा रहे हैं। फिर हमारे आत्मनिर्भर भारत का क्या। अब देखिए 2024 में गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको क्लियर कर दिया था कि जो 6 सबमरीन्स हैं वो जर्मनी की जो कंपनी है TKMS उसके साथ एमडीएल मिल करके बनाएगा, और ये एक तरीके से इंपोर्ट वाली है सबमरीन्स होंगी। अब देखिए क्या है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत लेने का प्लान किया है। और इस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के अंदर सबसे खास बात होगी कि दे विल हैव अ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, दैट इज AIP। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का मतलब है
देखिए, दो तरीके की सबमरीन है, आपको पता ही है। ऐसे तो तीन तरीके की सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, SSBNs, SSNs, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का होने का मतलब, क्योंकि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी, इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन का स्टोरेज होगा, वो स्टोरेज ज़्यादा होगा। और बाकी सबमरीन की टेक्नोलॉजी से, अगर आप ओल्ड कन्वेंशनल सबमरीन की टेक्नोलॉजी से इसको कंपेयर करें, तो इट इज़ मोर एडवांस्ड। ज़्यादा देर तक ये पानी में सबमर्ज रह करके वर्क कर सकते हैं। और सबमरीन्स का पूरा गेम ही स्टेल्थ के ऊपर होता है ना, कि यू कैन नॉट डिटरमाइन वेयर दे आर। तो वो सबमरीन्स का जो स्टेल्थ है वो बहुत ज़्यादा होगा इन AIP सबमरीन्स का, और इसीलिए जर्मनी की इस कंपनी के साथ हमने ये डील करी है, विच इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड एट द मोमेंट। अब देखिए, शुरू में क्या हुआ था कि जो जर्मनी की ये कंपनी है TKMS, इसने पीछे हट गई थी ये कंपनी, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट 75 है, विच इज़ अ वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हम सबमरीन्स बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस इतने थे, इतनी रिक्वायरमेंट्स थी इस प्रोजेक्ट की, कि TKMS कहा कि हम इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो पीछे हट गए थे। और वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी और बहुत अच्छे टाइम पर इंडिया ने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। तो फाइनली वो जर्मनी की कंपनी पीछे हट गई थी, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पर काफ़ी प्रेशर दिया, काफ़ी फोर्स किया कंपनी को, फाइनली फिर जाकर के डील हो पा रही है। और अब जब उनके चांसलर आएंगे तो उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगा। अब सवाल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इंडिया को इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखिए, क्या है कि अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो हम अभी मतलब 2 SSNS और 4 SSBNs ऑलरेडी इन तरीके, लगभग मतलब टोटल अगर करें तो 6 सबमरीन्स बना रहे हैं इन टोटल, विच इज़ वेरी वेरी एडवांस्ड। उसके बाद भी हमें जर्मनी से क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है, पहला सवाल। उसके अलावा अगर हम देखें तो अभी हमने कुछ समय पहले 7 स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स हैं, उनका जो डील है वो फ्रांस के साथ किया है, उसको इंडक्ट किया है। तो 7 ये हमने किया इंडक्ट, 7 ये इंपोर्ट कराए। अब जर्मनी के साथ 6 और इंपोर्ट करा रहे हैं और 6 और बना रहे हैं। तो जब हम भारत को, आत्मनिर्भर भारत को बार बार प्रमोट कर रहे हैं और उसका उदाहरण हर जगह पर दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, वैसे बना रहे हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स विथ न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहे हैं, तो फिर आखिर हम क्यों इंपोर्ट कराना शुरू कर रहे हैं जर्मनी से या फ्रांस से। हमने फ्रांस से क्यों इंपोर्ट कराया और जर्मनी से हम क्यों इंपोर्ट कराने वाले, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इसके 3 सबसे पॉसिबल अगर हम कंडीशंस देखें तो क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कंडीशन जो सामने आता है और जिसकी वजह से कहते हैं कि इसकी वजह से शायद इंपोर्ट ज़्यादा करवाया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। देखिए, पहला कंडीशन इसमें ये कहता है कि जितने भी SSBNs या SSNs हम अभी फिलहाल बना रहे हैं, वो सारा हम रशियन असिस्टेंस से बना रहे हैं। एंड रशियन कंपनीज एट दैट दिस मोमेंट आर वेरी मच इंगेज्ड इन वॉर, क्योंकि पिछले 4 साल से वो पूरे प्रोजेक्ट 75 जो है, इट इज स्टॉल्ड ड्यू टू द रशियन कंपनीज, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि रशियन असिस्टेंस जो है, वो रशियन कंपनीज जो हैं, जो हमारा इसमें सपोर्ट कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं रशिया को ही डिलीवर करने में। वो उतना सपोर्ट भारत को इस टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं। और ये भारत ने दूसरे सिस्टम्स के अंदर भी समझा, S-400 के अंदर भी समझा और बाकी सिस्टम्स के अंदर भी समझा कि आप रशिया के ऊपर, सिर्फ रशिया के ऊपर इतना रिलायंट नहीं हो सकते। भाई जाहिर सी बात है, कंपनी अगर वॉर में चली जाती है तो फिर वो आपको कैसे सपोर्ट करेगी, हाउ इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट। ये एक बहुत ही कंडीशन जो है, लेकिन ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही अजम्पशन बेस्ड कंडीशन है, जो बताया जा रहा है कि ये हो सकता है, और इसलिए शायद हम इंपोर्ट कराना शुरू कर चुके हैं। और प्रोजेक्ट 75 को दोबारा से फुल स्पीड में चालू करने के लिए हमने जर्मनी से, फ्रांस से अभी इंडक्ट किया और फिर अब जर्मनी से हम इंपोर्ट करा रहे हैं। दूसरा एक कंडीशन है जो कि बहुत, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ। अगेन ये भी अजम्पशन बेस्ड कंडीशन है, बट ये हो सकता है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत तो चल ही रहा है हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसी जो डिफेंस डील है, ऐसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील जानबूझ के भी गवर्नमेंट करती है। अच्छा, एक घटना हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले, एक वीडियो मैंने बनाया था इसी के ऊपर कि आखिर जब हमारे पास स्पाइस 1000 का वीडियो था कि हम स्पाइस 1000 जो बॉम्ब किट्स हैं उनको क्यों इजराइल से इतना महंगा खरीद रहे हैं, जब हमारे पास अपने बॉम्ब किट्स हैं, गौरव बॉम्ब किट्स हैं, तो फिर हम क्यों स्पाइस 1000 को खरीद रहे हैं। इसके ऊपर एक पूरा मैंने डिटेल वीडियो किया था, आपने उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट भी किया था, बड़ा शानदार कमेंट भी आए थे आपके, और आप भी इस बात को मानते थे। तो उसके बाद देर इज़ वन पर्सन इन माई फैमिली, देर इज दिस वन पर्सन इन माई फैमिली इज़ अ वेरी ही इज़ अ डिफेंस एक्सपर्ट, ही इज़ इनटू आर्मी एंड ही हैज़ बीन इनटू इन मिलिट्री सेवरल ईयर्स, बहुत बड़ी पोस्ट में, आई विल नॉट टेक हिज नेम ऑब्वियसली।
उनका कॉल आया एंड वी हैड सम 10 to 15 मिनट्स ऑफ टॉक। उन्होंने उस मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि यार ये जो हम डिफेंस डील करते हैं ना, आप इसको सिर्फ अपने उस चेहरे से देख रहे हो, आप उस नज़रिए से देख रहे हो कि आखिर क्या ज़रूरत थी लेने की, ये वो बोलना बहुत आसान होता है। एक्चुअली में ये डिफेंस डील जानबूझ के भी की जाती हैं, इसको हम एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं इंगेज करने के लिए। और मुझे बिल्कुल, मैं मुतमईन हुआ और मैंने हार मानी उनसे। मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हो, ये बात बिल्कुल, ये बात मेरे से उसमें मिस हो गई, मुझे कहना चाहिए था उस वीडियो में। मैं इस वीडियो में फिर उसको इंक्लूड करूंगा। सेकेंड पॉइंट वही है कि इसको एक जियोपॉलिटिकल इंग्रेशन टूल की तरह भी यूज़ किया जाता है कि आप जानबूझ करके डील करते हो जर्मनी से अच्छे संबंध के लिए, इसराइल से अच्छे संबंध के लिए, आप जानबूझ करके ऐसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील करते हो। ये दोनों कंडीशंस अजम्पशन बेस्ड हैं, हो सकती हैं, और इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तीसरी कंडीशन जो कि बहुत फैक्ट बेस्ड होने वाली है, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा भी ज़्यादा करने वाले हैं। अभी फिलहाल जो इंडियन शिपयार्ड्स हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है सबमरीन्स बनाने की, जो हमारे पूरी प्रोक्योरमेंट यूनिट्स हैं, जो हमारी सबमरीन्स बनाने की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो दे आर टू बिजी इन टू मेकिंग दी 6 सबमरीन्स, दे आर टू बिजी। और इसीलिए अब उनके पास उतना जो स्कोप है वो बचा नहीं है, और इसीलिए हमें अभी इमीडिएट ज़रूरत के लिए ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि हमें इमीडिएटली, क्योंकि डायनेमिक्स इतनी तेज़ चेंज हो रहे हैं, हो सकता है कि हम सबमरीन्स को इम्पोर्ट करा रहे हैं। अब इसी के ऊपर थोड़ा चर्चा ज़्यादा करते हैं। चर्चा करने से पहले एक बार प्रोजेक्ट 75 को आप समझ लो। प्रोजेक्ट 75 बेसिकली जो नेवी, इंडियन नेवी का एक बहुत ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट था। ये 30 साल का प्लान था कि 30 साल में हम अपना इंडिजिनस सबमरीन कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, उसी का एक पार्ट है ये प्रोजेक्ट 75। इसमें लगभग 43,000 करोड़ लगाए गए। देखिए, इंडिया की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़रूरी था कि इंडिया के पास बहुत हाई क्वालिटी की सबमरीन्स हों, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट 75 बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये 3 चीज़ें कर रहा है। एक तो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहा है, दूसरी बात कि जो हमारा इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक जोन में, जहाँ पर चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्योंकि चाइना के सारा वॉरफेयर जो है दैट इज़ इनटू वाटर्स, और इसीलिए चाइना की नेवी को माना जाता है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हाईली स्ट्रॉन्ग। शायद एयरफोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आर्मी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट चाइनीज नेवी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे हैव टू दे हैव टू फोकस ऑन वाटर्स, दे हैव टू वर्क इन वाटर, क्योंकि उनका सारा वॉरफेयर जो है दैट इज इनटू वाटर। तो इसलिए वहाँ पर उनको चैलेंज करने के लिए, इंडो पैसिफिक जोन में चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को चैलेंज करने के लिए, दिस प्रोजेक्ट 75 इज वेरी क्रूशली, इट इज़ वेरी क्रूशल फॉर इंडिया एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब बात आती है कि आखिर इतना तेज प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसी सच में कंडीशन आ चुकी है, इतना हालत ख़राब हो चुकी है, हमें प्रोक्योरमेंट करना पड़ रहा है? अब दोनों कंडीशंस को छोड़ करके हम तीसरे वाले पे इसीलिए बात करने वाले हैं। अब देखिए, जो इंडिया की नेवी है उसकी अर्जेंट नीड को केटर करने के लिए शायद ये फॉरेन इंपोर्ट्स, शायद ये इंपोर्ट्स हमें कराने पड़ रहे हैं, और उसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है कि आप देखो, जैसे कि इंडो पैसिफिक जोन में अभी हालात हैं, यूएस की रिपोर्ट आई, और इसीलिए यूएस की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। पेंटागन ने जो रिपोर्ट सबमिट करी, उन्होंने कहा कि 2026 एंड 27 दीज ईयर्स आर वेरी क्रूशल फॉर इंडो पैसिफिक जोन। इस पूरे ईयर में बहुत कुछ इंडो पैसिफिक जोन में होने वाला है। यूएस जो है इट इज़ गोइंग टू पुश वेरी हार्ड ऑन द इंडो पैसिफिक जोन, और दूसरी तरफ से चाइना विल ऑल्सो रिटेलिएट। चाइना इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी अग्रेसिव इनटू इंडो पैसिफिक जोन। इस सारी चीज़ को समझते हुए, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो ना पब्लिकली कही जाएंगी, ना पब्लिकली पैनिक क्रिएट किया जाएगा, ना पब्लिकली इसको कहीं पर पब्लिश किया जाएगा, बट आपको ये प्रोक्योरमेंट साफ तौर पर दिखाते हैं कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर दिस सबमरीन्स, और इसीलिए इसको इंपोर्ट कराना शुरू किया जा रहा है। अब क्या है कि प्रोजेक्ट 75 को बनने में, उसके इनिशिएशन में बहुत समय लगेगा। मतलब हम 2023 से लगातार शिप बिल्डिंग, हम सबमरीन बिल्डिंग जो है वो कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें प्रोक्योरमेंट की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब द सिचुएशन हैज़ वेरी इट्स वेरी ग्रेव इन इंडो पैसिफिक जोन, और इसीलिए ये सारे इंपोर्ट्स आप देख रहे हो। अगर हम प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें क्यों ये तुरंत हमें इंपोर्ट कराना पड़ा, तो देयर इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अगर इंडिया के साइज़ को देख करके, इंडिया के इंटरेस्ट को देख करके अगर हम प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डालें कि नेवी का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो हमारे पास 18 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होनी चाहिए, 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स यानी कि SSNs होनी चाहिए, और उसके साथ में 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो कि जिसमें न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स हों, विच इज़ कॉल्ड एज SSBNs, ये होनी चाहिए। प्रेजेंटली हमारे पास क्या है? प्रेजेंटली हमारे पास 2 स्कॉर्पियन क्लास जो कि अभी हमने इंडक्ट किया,
13 ओल्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं विच आर वेरी वेरी ओल्ड, नॉट सो इफेक्टिव, नॉट सो स्टेल्दी, जिसका यूज शायद बहुत इफेक्टिव ना होगा। वो हमारे वो तो इतने स्किल्ड हमारे ऑफिशियल्स हैं कि वो दे यूज़ दीज थिंग्स एंड उसके बाद भी चैलेंज कर देते हैं चाइना को, उसके बाद भी चैलेंज कर देते हैं यूएस को, बात अलग है, लेकिन वो काफ़ी ओल्ड एंड कन्वेंशनल है। एक SSBN है हमारे पास, दैट इज़ INS अरिहंत एज यू नो, और एक SSN है, दैट इज़ INS चक्रा। ये प्रेजेंटली हमारे पास है और इसको देखते हुए वी आर वे बिहाइंड दिस टारगेट, और इसीलिए ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स आप लगातार पिछले 3-4 साल से देख रहे हो। अब अगर हम इन कंपनी की बात करें तो रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी अमेजिंग यहाँ पर रखी गई थी। अब यहाँ पर जो TKMS जर्मनी की जो कंपनी है वो एक नया डिज़ाइन लेकर के आ रही है विच इज़ वेरी स्टेल्दी एंड अलॉन्ग विथ AIP के बारे में आपको बता चुका हूँ कि पूरा सबमरीन का गेम ही है स्टेल्थ के बेस पर। जितना स्टेल्दी एक सबमरीन होगी उतना इफेक्टिव होगी, जाहिर सी बात है। अगर हम लोग जैसे लेमन लोग अगर डिफेंस टेक्निकल डिफेंस टर्म्स में ना बात करके लेमन तरीके से बोले तो उसका मतलब यही है कि वो जितना ज़्यादा स्टेल्दी होगी उतना बेहतरीन डिज़ाइन होगा, उतना बेहतरीन वो सबमरीन मानी जाएगी। तो TKMS ने बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन लेके आया, लेकिन यहाँ पर इनकी हालत ख़राब हो गई इस डिज़ाइन को बनाने में। क्यों? रीज़न बहुत सिंपल था कि इंडिया के जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा थी। इस पूरे प्रोजेक्ट 75 के अंदर जैसी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स रखी गई थी उसको कोई फुलफिल ही नहीं कर पा रहा था। अब ऐसी क्या क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स रख दी गई थी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग लगाया अब काफ़ी इंडियन नेवी ने, और इंडियन नेवी ने इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा प्रेशर दिया इस पॉइंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम जो भी बनाएंगे उसके सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडियन नेवी के पास होंगे, ये किसी भी कंपनी के पास नहीं होंगे। कंपनी अगर कोई डिज़ाइन बनाती है तो उसकी IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास नहीं होंगे, वो हमारे पास होंगे, क्योंकि वो कंपनी 10 जगह उसको बेचेगी। हो सकता है वो पाकिस्तान को बेच दे, हो सकता है वो चाइना को बेच दे, और चाइना को बेच ही देंगे। मतलब एट द एंड वो टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफ़र कर ही देते हैं, भले कुछ करें ना करें। और आपने F-35 के केस में वो देख भी लिया है। आप ऐसा बिलीव करो कि चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास वो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली, एंड यू मे सी कि वो उसी के डिज़ाइन पर कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। तो इंडिया ने ये कहा कि भाई, इंडियन नेवी ने कहा कि भाई देखो, आप अगर जो भी बनाओगे उसके IPR हमारे पास होंगे, हम किसी और देश को ये आपको बेचने नहीं देंगे। और इसलिए बाकी की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स आप देखते हो, सब पीछे हट गए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट को कोई पूरा करने को तैयार ही नहीं था। क्योंकि वो इतने पैसे अगर लगा रहे हैं तो दे आर नॉट रेडी टू लिमिट दिस प्रोजेक्ट कि भाई हम इसके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन करें, इंडिया को दें, इंडिया उतना पैसा दे और फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए ना। वो एक डिज़ाइन बनाते हैं, उसको 10 देश में, 20 देश में बेचते हैं। पूरा मार्केटिंग बिजनेस पर ये चलता है। ऐसा नहीं है कि वो मार्केटिंग नहीं हो रही, डिफेंस में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग होती है। अब यहाँ पर बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन, 2 कंपनी थी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रही थी, जर्मनी की कंपनी और स्पेन की कंपनी। अब उनके कई बार डेडलाइन भी स्किप हुए और कई बार प्रॉब्लम्स भी हुई। जर्मनी की कंपनी तो पीछे भी हट गई थी कि भाई हम नहीं फुलफिल कर पाएंगे। फिर जर्मन गवर्नमेंट ने प्रेशर दिया और हमारे रिलेशन जो थे उसकी वजह से दे वर रेडी। और जो स्पेन की कंपनी थी उसका नाम था नवांशिया, उनको जब डिज़ाइन प्रेजेंट करने को कहा गया तो दे कुड नॉट डेमोन्स्ट्रेट द AIP सिस्टम, उसकी वजह से दे बैकड आउट। तो बचता है सिर्फ एक ऑप्शन, दैट वाज द जर्मन कंपनी। और जर्मन कंपनी के साथ MDL को की डील करवाई जा रही है, मतलब अंडर खाने बात चल रही है। MDL को क्लियर कर दिया था 2024 में। फाइनली दे आर गोइंग टू मेक अ 8 बिलियन प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जो है अभी जब जर्मनी के चांसलर आएंगे इंडिया में तो साइन हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी सबमरीन जो सेल्फ रिलायंट सबमरीन जर्नी है वो चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ में हमारे इमीडिएट नीड्स के लिए हम सबमरीन्स को इंपोर्ट करा रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी इस पर कहने के लिए जो आप कमेंट में कह सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।